हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हाल ही की खबर है कि कनाडियन के जो कनाडा के सिख एमपी हैं एक, वो चाहते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स पर सैंक्शन लगा दिए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर व्यापारिक सैंक्शन लगा दिए हैं। जैसे आप देखते हैं, रूस पर व्यापारिक सैंक्शन लगे हुए हैं या ईरान पर, तो ऐसे बात की जा रही है कि भारत पर भी लगाए जाएं। तो हम यहाँ पर देखने वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ के भी जर्नलिस्ट ने इनको मौक यानी उनका मजाक उड़ाया है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे चीज़ों से क्या इससे भारत को घाटा होगा या कनाडा को घाटा होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जगमीत सिंह हैं, तो ये कनाडा के एमपी हैं। तो इन्होंने कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को बैन कर देना चाहिए। ये लोग हमारे जो सिख भाई हैं कनाडा में, उनको परेशान करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, आप देखेंगे, कॉल फॉर बैन ऑन आरएसएस। आरएसएस को बैन करने की बात कही है। जो अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये भाई साहब किसकी तरफ से खेल रहे हैं, और ये क्या भारत के न्यूज़ चैनल को ही फॉलो करते हैं क्या, ये हमारे समझ में नहीं आता है। क्योंकि बताइए, आरएसएस का क्या लेना देना है? आपने आज तक सुना कि आरएसएस ने कनाडा में कहीं बम फोड़ दिया है, या किसी को मारा है, या किसी आतंकवादी को मारा है? ऐसे तो कभी सुना नहीं। तो पता नहीं ये आरएसएस को बैन करने की कैसे बात करें, कुछ समझ के परे है हमें। इसके बाद देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि वी नीड टू ब्रिंग द सीवियर सैंक्शन ऑन इंडियन डिप्लोमेट्स। वी गॉट द आरसीएमपी। आरसीएमपी वहाँ की पुलिस का नाम है ये। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस कहते हैं या एनएसजी कमांडो वगैरह, तो वहाँ पर आरसीएमपी कहते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट क्या करते हैं, ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को जो है हायर करते हैं, और कनाडियन को मारने के लिए ये लोग फॉलो करवाते हैं, यानी शूट एट कनाडियंस। कनाडियंस को शूट करने के लिए ये उन्हें सिखाते हैं और क्रिमिनल्स को उकसाते हैं। आई मीन, वाई वुड वी डू एनीथिंग अदर देन पुट इन प्लेस सीवियर सैंक्शन ऑन इंडियन डिप्लोमेट्स, ऐसे इन्होंने कहा है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, और आगे उन्होंने क्या कहा है, द मोदी गवर्नमेंट हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। भाई साहब, मोदी गवर्नमेंट, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट भारत की सरकार नहीं है क्या? भारत की सरकार भी जो है वो, अगर मोदी गवर्नमेंट है तो क्या वो चुन कर नहीं आई है? जैसे आप लोग चुन कर आते हैं, डेमोक्रेसी है, तो भारत में भी तो भाई साहब डेमोक्रेसी है। पता नहीं मोदी गवर्नमेंट सी ने क्या समस्या है। और मुझे तो ये कभी कभी लगता है कि ये लोग ये ऐसे तो नहीं समझने लगे हैं कि हम भी भारत का ही भाग हैं, भारत के अंडर में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं ना, मोदी जी कुछ करते हैं, राज्य खुन्नस खा जाते हैं कि हमारे राज्य में नहीं सब लागू होगा, हमें ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। तो भाई साहब, कनाडा इतना हमारे इंटरनल मैटर्स पर क्यों बोल रहा है? अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको एक वीडियो जरूर लाऊं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में आपको बता सकता हूँ इसका प्रमुख कारण है। आप देखेंगे, अभी न्यूज चैनल्स पे चल ही रहा है, और अगले सप्ताह ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स जा रहे हैं। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। कहाँ होने वाली है? रसिया में। अब आप समझ जाइए आखिर क्यों इतना ज़्यादा हो हल्ला मच रहा है वेस्ट की तरफ से। अब अभी आप देखेंगे, अमेरिका की तरफ से भी एक करंट की न्यूज़ बता रहे हैं कि अमेरिका की जो ये है ना, जैसे हमारे यहाँ वो एनआईए निकालता है कि मोस्ट वांटेड लिस्ट पर कौन निकला है, यानी आतंकवादी संगठन ये सब चीज़ें निकालता रहता है। तो वहाँ पर मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है, एक विकास यादव जी करके हैं। तो वहाँ पर मोस्ट वांटेड इसे घोषित किया गया है, जो एक वहाँ का ये पन्नू था, उसको मारने का प्रयास किया गया था, उस पर विकास यादव का नाम निकला। उसकी भी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में लाकर दिखाऊंगा कि आखिर उसका क्या पूरा मैटर है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा है, ऑल ऑफ अस टू बी यूनिफाइड इन डिनाउंसिंग पीएम नरेंद्र मोदी, मेकिंग श्योर वी प्रोटेक्ट कनाडियंस बाय पुटिंग देयर सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। भाई साहब, इन्हें नरेंद्र मोदी ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी कनाडा में जाकर कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं, या कनाडा के पीएम को कुछ बोल रहे हैं, या कनाडा के लोगों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, या कोई ऐसी हमारी नीति रही है कि कनाडा को नुकसान हो? अगर आपको जानकारी हो जरूर बताइएगा। नहीं, बाकी उनको पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या कि किस आधार पर। इनका तो मुझे लग रहा है ना, ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो चुका है, और ये शायद अगले साल मोदी के खिलाफ यहाँ पर भारत में भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे। और ये एनडीपी के नेता हैं, ठीक है। और ये खालिस्तानी सिंपथाइजर भी जाने जाते हैं, इन्हें लगातार ऐसे कहा जाता है। इसको देखिए, आपको बताऊं, अब यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं ना, व्यापार की बात कर लेते हैं, बिजनेस की। तो देखिए, कनाडा जो है भारत को ज़्यादातर पल्स यानी दालें जो है ये एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत को भेजता है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि दाल डिसपियर फ्रॉम द थाली। ऐसा है, कई लोग कनाडियन लोग कह रहे हैं कि भारत की थाली से दाल को गायब कर देंगे। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि भारत हमेशा एक ही देश पर निर्भर नहीं रहता है, वो हमेशा एक ऑप्शन बनाकर चलता है। आप देखेंगे तो भारत ने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया से भी ये सब चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दिया, और उनसे भी बात चल रही है हमारी कि हम लोग दाल को आपसे भी मंगवाएंगे। तो भारत ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से दाल नहीं आएगी तो हमारे यहाँ दाल नहीं होगी, हमारी या थाली से दाल ही गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे किसान चाह लेंगे ना,
तो हमारे दाल सरप्लस में आ जाएगा और हम तुमको ही इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेंटिल्स है, तो ये लेंटिल्स का देखिए इंपोर्ट की बात कर लेते हैं जो भारत मंगाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दो हैं। देखिए कनाडा में ये इस तरफ आप देखेंगे, कनाडा में लास्ट ईयर में 2024-25 में अप्रैल जुलाई के सेशन में आप देखेंगे तो 1,05,673 टन मंगाया गया है। इतना ही आप देखिए, इससे ज़्यादा हमने 1,54,691 टन है जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है सोर्स से। तो यहाँ पर वही बात हो रही की गई है कि यदि आप हम पर हमें टारगेट करेंगे इकोनॉमिकली तो हम आराम से इसको हम ऑस्ट्रेलिया से या और किसी देश से है जो कि हम लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ही घाटा होगा। हमको इससे ज़्यादा घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ही पास जो है, देखिए वहाँ आपका यदि दाल पड़ी रह जाएंगी, भारत जैसा खरीदार नहीं मिलेगा इतने बड़े बल्क में, यदि खरीदता अगर इतना नहीं खरीदेगा कोई तो आपके ही किसानों की स्थिति खराब होगी और आपकी दाल वहाँ पड़े पड़े खराब हो जाएगी। इसको देखिए मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर ड्राइव चलाया है। इससे होता क्या है, ई समृद्धि पोर्टल उन्होंने चलाया है, तो इससे देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और कल्टीवेटिंग पल्सेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को ऐसा नहीं कि आप गेहूं और चावल पर ही निर्भर रहें, आप पल्सेज हो गए या गन्ना हो गए इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। और ये भी ध्यान देखिए पल्सेज यानी दालों को क्या कर दिया गया है, एमएसपी के अंदर ला दिया गया है। तो आप समझिए जब एमएसपी के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है तो किसानों को भी लगता है कि इससे हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, तो इन्हीं को ज़्यादातर उगाएंगे। तो इस बार आप देखेंगे दाल में भी हमारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखिए 2021-22 में हम कनाडा से 90.7% लगभग हमारा ये पोटेशियम क्लोराइड है जो कि हम लोग मंगाते थे, और सब चीज़ें पोटेशियम क्लोराइड हो गया या पोटास हो गया, फर्टिलाइजर में जो यूज आती है इन सब चीज़ों को मंगाते हैं। लेकिन अब देखिए इनके अलावा हमने रसिया और जॉर्डन से भी बात की है इन सब चीज़ों को मंगाने के लिए, कि ऐसा नहीं कि हम एक ही देश पर निर्भर रहें। तो ये सब चीज़ों के लिए आप देखेंगे कि भारत लगातार ऑप्शन देखता रहता है कि किसी एक देश पर यदि कोई टेंशन आ जाती है या कोई वार हो जाता है या वो देश नालायक हो जाता है कनाडा की तरह, तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। तो रसिया और जॉर्डन पर हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंडिया और कनाडा की, हमें यदि ट्रेड की बात करें, देखिए इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है कितना, 5.37 बिलियन डॉलर जो कि हम कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं, और कनाडा से हम क्या मंगाते हैं तो 4.32 बिलियन डॉलर का है जो कि हम मंगाते हैं। ठीक है, कनाडा एक्सपोर्ट करता है, ये 2022 की बात है। तो यहाँ पर देखिए सरप्लस में कौन हुआ भाई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है मैं 5.37 बिलियन डॉलर, कनाडा हमें क्या है एक्सपोर्ट करता है 4.32 बिलियन डॉलर का। तो भाई सब सरप्लस में तो हम ही हैं, 2022 की बात है ये। ठीक है, मतलब 1 या 1.5 बिलियन का ही अंतर रहता है अगर हम करंट अकाउंट डिफिसिट की बात करें, सीएडी की बात करें, तो इतना ही ज़्यादा अंतर होता, कभी उससे फायदा होता कभी हमें फायदा होता। तो ऐसा नहीं बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, अगर कि हम पर सेंक्शन लगाते हैं तो घाटा इनको ज़्यादा होगा ना कि भारत को, क्योंकि मार्केट हमारी ज़्यादा बड़ी है, हमें आराम से खरीदारी बेचने वाले आराम से मिल जाएंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं कि इनके बिना हमारा देश का बट्टा भर जाएगा, लेकिन इनको जरूर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपका क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में, जरूर तो सब उनके लिए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से यही है कि भाई वो उसका ब्रेन वॉश हो गया है, वो पागल हो गए हैं कुल मिला के, चुनाव में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चुनाव मुझे जीतना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।